नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव। दबरा न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बंधन है। आज मैं आया हूँ जौनपुर जिले में जस्ट फाउंडेशन क्लास में, जो कि बहुत अच्छे हमारे सर हैं, उनके साथ उपस्थित मिला हूँ, कृष्णा पंडित जी। आज उनके साथ मैं देखिए आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। आज उनके बेटे के जन्मदिन है, जो कि उनका बेटे के नाम है कुंज बिहारी। उनके बेटे के जन्मदिन की उपस्थित में हुआ हूँ। आज यहाँ पर जस्ट फाउंडेशन में क्लास में हुआ है पूजा। उस पूजे के उपलक्ष्य बारे में हम सर से कुछ पूछना चाहेंगे कि सर, आपके घर में एक लक्ष्मण जी के रूप से आए हुए हैं बाबू, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद खबर न्यूज़, हमारे प्यारे भाई चंदन महाकाल जी। बेटे का जन्मदिन था और जन्मदिन के साथ साथ हमने एक भूमि ली थी, आज उसका भूमि पूजन भी था। और हमारी सोच थी कि हमारे बेटे के पहले जन्मदिन पे मैं अपनी भूमि का पूजन करूंगा और साथ में सत्यनारायण जी की कथा सुनूंगा। सो मैंने आज वही किया है और बहुत सारे कलाकार हमारे साथ आए हुए हैं और बहुत सारे लोग आए, आप आए और भी मीडिया के बहुत सारे भाई लोग आए। अच्छा लगा जी कि लोग वैसे फंक्शन में तो रोज़ जाते हैं, केक कटिंग होती हो हाँ हो तो वहाँ बहुत जाते हैं, लेकिन किसी भक्ति भाव कार्यक्रम में भगवान के प्रति प्रेम देखा मैंने, काफ़ी लोग आए। और मैंने सोचा था कि उनके जन्मदिन पे हम सत्यनारायण जी की कथा सुनेंगे और एक साथ में मैंने एक छोटी सी ज़मीन ली थी, उस ज़मीन का भूमि पूजन आज मैंने किया है। तो एक साथ दो कार्य उनके बर्थडे पे किया, इसलिए कि हर पिता चाहता है कि अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ करे। तो मेरे दिमाग में था, दिल में था, मेरी इच्छा थी कि अपने बेटे के पहले जन्मदिन के मैं भूमि पूजन और सत्यनारायण की कथा सुनूं और ये सुनकर बर्थडे मनाऊं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोग मनाते हैं बर्थडे, हम भी मनाते थे अपना बर्थडे। तो काफ़ी भीड़ों के साथ में फिल्मी गाने, डांस करना, लोगों दोस्त यार और हमारे जितने साथी कलाकार हमारे जो साथ में अभिनय करते हैं उनको बुला के पार्टी सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जो आस्था है, जो हमारी संस्कृति है, उसके साथ बर्थडे मनाने का उद्देश्य एक था कि बच्चे के जीवन पर एक अच्छा प्रभाव पड़े और ख़ुद को भी सुकून फील होता है जब हम भक्तिभाव और भजन के साथ में अपना कोई फंक्शन और अपना कोई कीमती चीज़ बनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और हमारे साथ काफ़ी कलाकार भी आए। देखिए सर, बता रहे हैं हमारे साथ कलाकार कुछ दूर से आए हुए हैं। एक मराठी भौजी हैं जो कि काजल तिवारी के नाम से जाना जाती हैं। इनसे मैं कुछ बात पूछना चाहूँगा कि आप कृष्णा सर के पास आप आई हुई हैं जस्ट फाउंडेशन में, तो आप क्या इस कहना चाहती हैं, इससे पूजा में उपस्थित होकर आपको कैसा लग रहा है? पहली बात तो नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम काजल तिवारी उर्फ मराठी भौजी। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ज़्यादा कुछ ना बोला, पहली बात तो हमें जन्म करता है, हमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं बैठे। और देखिए, सर के बारे में जितना सर ने बताया, आज इनके बेटे का जन्मदिन है और मुझे सर ने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों में आना बहुत पसंद है जहाँ भक्ति भाव प्रेम से बुलाया जाए और वहाँ पे हम न पहुँचे। और कुंज बिहारी, उनको कमेंट में आप लोग जाइए जल्दी से, कुंज बिहारी के नाम से हैप्पी बर्थडे कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं सर के साथ डांस क्लास में आती हूँ और सर मुझे डांस पर्सनली डांस सिखाते हैं, क्योंकि सर जल्दी किसी को डांस नहीं सिखाते, बहुत बिजी रहते हैं ये, क्योंकि इनका शेड्यूल जो है बहुत बिजी वाला है। ये एल्बम और काफ़ी चीज़ें करते हैं, झांकी एल्बम वगैरह। लेकिन सर सिर्फ हम लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े आदमी होके भी अगर हम जैसे कलाकार को अगर वक्त दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बाकी इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और आने वाले समय में मैं इनके साथ बहुत जल्दी इनके मूवी में दिखूंगी और मैं इनके साथ झांकी भी करती हूँ। और मेरे बारे में बताना चाहूँगी कि मैं तो ऑलरेडी, आप जानते हो मुझे मराठी भौजी के नाम से। वैसे एक बात बताओ रिपोर्टर भैया, आज से इतना सुंदर काहे लागत था? जी देखिए, बता रहे काजल जी कि मैं बहुत सारे एक्टिंग किया हूँ। इसके पहले मैं मुत्ता दादा जी के साथ काम करता था। उनके बारे में पूछना चाहता था कि जब आप यह मुत्ता दादा के साथ काम करती थी, तो उस समय आप बहुत अच्छा वायरल हो चुकी थी, आपका मराठी भाषा में बोली वायरल हो चुका था। उस मराठी बोली की आप क्या कहना चाहती हैं? काय बोलू, तू खूप छान वाटते मला, तुझे बरोबर खूप प्रेम करतोय मी। आणि हे बघा, माझा नवरा आहे इकडं आणि खूप छान वाटतंय। मी काय सांगू त्याला, ती माझ्याबरोबर लग्नच नाही करतोय। सांगा ना, तू पब्लिक कशाला बघतोय हे याला पण सांगा। आणि तू असं नको बघू मला, थोड़ा थोड़ा समझ में आवा तक क्या बोले चाहते हो? काय काजल जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो अभी आप मराठी भाषा में बोली हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ जो भोजपुरी के लोग बहुत कम लोग समझते हैं, इसलिए बताइए। तो देखा, हम अभी तक इनके जोन भी बोले बता रही थी कि इतना सुंदर बाटे ना, इनके देखा एक बार ना हमारे धीरे धक्का धक करत थे और इतना चल तक का बढ़िया सौदा बना के बैठा ना मेरे बगल में। बस यही कहा था कि सर बहुत अच्छा है और ये सिर्फ वीडियो के माध्यम से हम बताती। सर ऑलरेडी इनके पास वाईफाई, बहुत सुंदर वाईफाई इनका
और 2 बच्चे के पापा है ये, और इनके ही बेटे का जन्मदिन तीसरा है। प्लान कर लेते हैं। तीसरा प्लान करने का सोच रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी। चलिए ठीक है। और मेरी जो वीडियो वायरल हुई है मुत्तन दादा कॉमेडी में, आप जाके सर्च मारिए। मेरा खुद का भी पर्सनल चैनल है मराठी में भौजी कॉमेडी के नाम से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वहाँ पे जाइए, सर्च मारिए, मराठी में भौजी कॉमेडी के नाम से है चैनल। वहाँ पे जाइए, मेरी वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। बाकी मेरी 2 लाइन में आपको अपना नाम सुना देती हूँ, जिस वजह से मेरी वीडियो वायरल हुई थी। प्रणयम शुष्यादेवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तवाशम अश्मे नित्यमायशमा सिद्धि प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम। राय देना रिपोर्ट वाले भैया पगलाई जाएंगे इन नते। हम आप सभी के बस ऐसे एंटरटेनमेंट कर, और जब तक है तब तक ऐसे हंसावा, तो बाकी तो कुल भगवान ने देखी है। अच्छा काजल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने भाषाओं को आप कैसे सीखी हैं? मुंबई में आप रह के सीखी हैं, तो क्या आपने जो हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णा सर, क्या आप कृष्णा सर को भी सिखाएंगे कि नहीं? कृष्णा सर सीखेंगे पर का तो हमारा बेइज्जती कर रहा था रिपोर्टर भैया। कृष्णा सर, कृष्णा का मतलब होता है कान्हा, और इनसे लोग सीखेंगे, और मैं इनसे सीख भी रही हूँ। मैं इनके साथ जाती हूँ बहुत। बोला ना मैंने कि जैसे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इन्होंने मुझे एक राधा वाला गेटअप दिया है, जो कि हर किसी के नसीब में नहीं होता। लेकिन मैं इतनी नसीब वाली हूँ कि मुझे राधा बनने का मौका मिला सर के साथ। और सर को मैं क्या सिखाऊंगी, सर से मैं बहुत खुश हूँ। सर बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही सर को सपोर्ट कीजिए, और मुझे भी, और रिपोर्टर वाले भैया को भी, क्योंकि रिपोर्टर वाले भैया जो है बहुत काफ़ी अच्छे हैं और क्यूट भी हैं। देखिए काजल जी, मैं आपसे चाहते थे एक बात पूछूंगा कि जब आप कृष्णा सर से आपको मुलाकात कैसे हुआ? आप इस जस्ट डांस फाउंडेशन में आप कैसे आए? जस्ट डांस फाउंडेशन में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि ये बहुत नामी गामी है। नामी गामी मतलब कि जानत होगा यूपी वाले लोग कि अपने जौनपुर में सबसे पहला क्लास रहा कृष्णा सर का, जस्ट डांस फाउंडेशन। सबसे पहला क्लास है नहीं बाटे जन बहुत बड़े बड़े इनके साथ लोग आए के काम हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रिय अनुराग पंडित, अनुराग भैया तक, यहाँ तक कि वो सब बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं सर के साथ काम किए और सीखे हैं सब। और सर भी उनके साथ, क्योंकि सर का नेचर भाव व्यवहार बहुत अच्छा है। सर ऐसा लगता नहीं कि ये हमारे गुरु हैं, ऐसा लगता है। देखिए अगर ये हमको अपना स्टूडेंट समझते ना तो हमको हर फंक्शन में नहीं बुलाते, लेकिन इन्होंने हमें अपना फैमिली माना है। इसी वजह से ये हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, हमें इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, और हमें भी हमारा कर्तव्य है कि हम इनसे ही मान सम्मान और इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ इनका सम्मान करें, क्योंकि ये हमारे गुरु हैं। इनका इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा पंडित के नाम से। इनका एक न्यू सॉन्ग आया है, भौजी रील बनावतिया हम खाना बनावतिया करके सॉन्ग है। जाइए मेरी आईडी में भी है, और कृष्णा सर को फॉलो कीजिए, उस गाने पे रील बनाइए। आप लोग सोचिए मत, मुझे भी टैग करिए और सर को भी टैग कीजिए। सबका कॉलर एक्सेप्ट होगा, और इनको ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी आपका। देखिए हमारे साथ कृष्णा सर जुड़े हुए हैं, जो कि जौनपुर के माने जाने कलाकार हैं, जो कि बहुत लोग इनको जानते हैं। इनका मैं बहुत सारा प्रोग्राम देखा हूँ, बहुत सारा झांकी देखा हूँ सर से, और मैं सर का भी स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत सारा सर से मुलाकात हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सर से पूछना चाहूँ कृष्णा सर से कि आप जौनपुर में जब पहली बार आए थे तो आपको कैसा लगता था? जौनपुर पहली बात तो इतना प्यारा शहर है कि मुझे बहुत सूट करता है। लोग कहते हैं कि मुझे फलां कपड़ा बहुत अच्छा जचता है, जी सर। मुझे ये भोजन बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह जौनपुर मेरी जान है जी जी। और मेरी एक पहचान है। क्योंकि मैं भी किसी गांव की पगडंडियों से निकला, और उस पगडंडियों से निकलने के बाद जब मैं जौनपुर आया तो उसके पहले मैं कुछ नहीं था। उसके पहले मेरा जो रियल नेम है सर्टिफिकेट पे कृष्ण मुरारी मिश्रा, वो हुआ करता था। तो कृष्ण मुरारी से कृष्णा पंडित, कृष्णा सर, ये नाम, ये पहचान हमको जौनपुर और जौनपुर वालों से मिला है। इसलिए जौनपुर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, मेरी लाइफ है, मेरी सांसें हैं जौनपुर। मैं कहीं भी शहर में जाता हूँ, बहुत दूर दूर तक इवेंट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कला से रिलेटेड, लेकिन जब मैं अपने जौनपुर में आता हूँ, छोटे से रूम में आता हूँ, तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, जैसे लगता है कि मैं 5 स्टार में बैठा हूँ। इसलिए जौनपुर मेरे लिए बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में जब आया था तो डांस का कोई स्कोप नहीं था, डांस को लाइक नहीं करते थे। फिर किसी तरह सीखा गया, बहुत सारे लोग उसमें स्ट्रगल टाइम में थे। फिर हुआ कि मुंबई चला जाए, वहाँ से कई बार ऑफर आए वहाँ रहने के लिए, क्लास के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज जो तकलीफ मुझे हो रही है कि मैं मुंबई जाके सीख नहीं सकता, और आज मैं चला जाऊंगा सीख कर, तो फिर यहाँ पर और जो बच्चे आने वाले आएंगे, और जो बच्चे आएंगे सीखने के लिए, वो कहाँ जाएंगे। तो उसी सोच, उसी विचार से मैंने क्लास डाली, और आज बहुत सारे बच्चे सीखे हैं, किए हैं, काम कर रहे हैं, सीरियल में हैं। मेरे साइंस सीरियल में बहुत सारे मेरे सिखाए बच्चे करते हैं, क्राइम पेट्रोल में है, पवन सिंह की फिल्म है राजा बाबू, उसमें हमारी प्यारी सी बिटिया, आप जानते भी हैं, इशिता पाल लड्डू जी, उन्होंने लगभग 10 फिल्में की है, दिनेश जी के साथ में किया है, कल्लू के साथ में किया है, और तमाम ऐसे बच्चे हैं। और गुरु का काम है कि इस तरह बच्चों को
आगे बढ़ावा देते रहें, सिखाते रहें। फिलहाल काफ़ी लंबे समय के बाद व्यस्तता होने के कारण और लोगों को नहीं सिखा पा रहा था, हालांकि टीचर रखे हैं हमने, और काजल जी आई हैं हमारे साथ में, तो इनको इस समय पर्सनली ट्रेन कर रहा हूँ। इनके साथ में और भी बैच में लोग हैं। तो अभी तक आप लोगों ने काजल जी को कॉमेडी करते देखा है, मराठी भौजी के नाम से फेमस करके देखा है, बहुत अच्छा कॉमेडी करती भी है, लेकिन एक नए अंदाज में आप देखने वाले हैं। एक बेहतरीन एक्टर के साथ में बेहतरीन डांसर भी होंगी ये, ताकि आने वाली फिल्म में ये हमारे फिल्म में गाने हैं, बहुत रोमांटिक सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, तो उस पर ये अभिनय भी करेंगे, डांसिंग मूड के भी सॉन्ग हैं, तो उस टाइप के हम लोग फिल्म बना रहे हैं। उसकी ये हीरोइन है, तो डांस के साथ, कॉमेडी के साथ और कुछ इमोशनल सीन के साथ आपको काजल तिवारी उर्फ आपकी मराठी भौजी नजर आएंगी। जी बहुत धन्यवाद सर आप कि जो आप कितना लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट का आप सपोर्ट करते हैं। जब से जौनपुर में आप आए हुए हैं काफ़ी स्टूडेंट तैयार हो गए हैं डांस में, एक्टिंग में, उसके बाद सिंगिंग में। तो यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठी है आरती जी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, ये भी बहुत भोजपुरी में बहुत सारा काम कर चुकी हुई हैं। हम आपसे कुछ बताना चाहते हैं कि आज सिर्फ हम ही नहीं आए हैं, आज सिर्फ हम ही नहीं, आज हमारे बीच में सबसे फेमस पंजाबी से मतलब पंजाब की रहने वाली फेमस एक्ट्रेस आरती मैम आई है, आरती मिश्रा, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब पंजाबी बोलती है। इनको तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे मिल रही हूँ। सर की अच्छी खासी दोस्त भी हैं और साथ में इन्होंने काम भी किया है, और मैं इनको देखी, इतनी मस्त दिखती हैं, सुंदर भी हैं, क्यूट भी है, और प्लस में ये इतना अच्छा पंजाबी बोलती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवी भी इन्होंने किया। चलिए मैं आपसे मिलवाती हूँ, और यहाँ पे मैम है। चलिए आइए मिलवाते हैं पंजाबी में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आरती मिश्रा। सब तो पहला मैं अपने फ्रेंड्स ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਐਂਡ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। आप मेरे इनको दोस्त भी कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं, और आप जो कहना चाहे कह लीजिए, बट एक गुरु, एक टीचर बहुत मायने रखते हैं। एंड मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, लुधियाना से। मेरे सबसे पहले मैं अपने कैंप सर को सत श्री अकाल कहना चाहती हूँ, जिनके वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी एक्टिंग सिखाई एंड आगे लेकर गए, एंड काफ़ी फिल्में मुझे कराई मैंने। महाकाल पानीपत सर एंड कैंप सर एंड काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स, एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, सपना चौधरी एंड अदर्स। वो आप सपना चौधरी का तो बहुत नाम मशहूर है, डांसर हैं। उनके साथ भी मेरी एक फ़िल्म आ रही है, बॉलीवुड फिल्म आ रही है, एंड मेरी एक हॉरर मूवी भी आ रही है आप सबके बीच में, विद थिएटर पर आएगी फिल्म, अमेज़न प्राइम पर फिल्म आ रही है मेरी। आप सब उसे प्यार दीजिएगा। और आज मैं कृष्णा जी के साथ, कृष्णा जी के बेटे का बर्थडे था, वहाँ पर आई हूँ। आज हमारे बर्थडे बॉय को पहले तो आप बर्थडे विश कर दीजिए। एंड आके मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। लोग वैसे पार्टी वगैरह बहुत क्लब वगैरह करते हैं, बट यहाँ पे पूजा में पाठ में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला एक तो। और सबसे पहले तो मैं अपने कृष्णा जी से, आप मिल चुके हैं, कृष्णा जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिनके साथ मैंने 2-3 सॉन्ग कर चुके हैं। एंड मेरी इनके चैनल पे आपको मिल जाएगा बंधन म्यूज़िक बॉक्स, जिसे आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। एंड उस पर मेरी नाक का नथिया एंड ग्रेटिंग कार्ड 2-3 गाने हैं, और भी गाने आ रहे हैं, आपके बीच आएंगे, मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी। आप होली की वीडियो आएंगे, होली की वीडियोस आने वाली हैं, और मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ऑफिशियल आरती 4396, आपको वहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा मेरे बारे। एंड थैंक यू सो मच, लव यू। आप आगे बात कर सकते हैं लोग। आरती जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा जाते समय कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आप पहले कैसे आई थी? मैं, ये सब कृष्णा जी की बदौलत है। पहले मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री, आप भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छी भी है, बुरी भी है, आप कह सकते हैं। मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे एज आप कह सकते हो कि मुझे पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी आती है, बट भोजपुरी नाम की कोई चीज़ नहीं आती थी मुझे। जैसा कैसन वाला हो ये माड़ी मोटी भोजपुरी आप मेरे मुँह से सुन सकते हैं। एंड मुझे भोजपुरी भी कृष्णा जी ने सिखाई है, और भोजपुरी पे आगे हम कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आप सबका आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स इस तरह रहे, और मेरे परिवार की ब्लेसिंग इस तरह रही, कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स रही, तो भोजपुरी फिल्म में भी आने वाले हम। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आके, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ मुझे जिस तरह एक्सप्लेन किया, जिस तरह समझाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक गुरु की तरह समझाया मुझे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। देखिए हमारे सर ने बहुत सारे स्टूडेंट को तैयार किया, बहुत अच्छा लगा। कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक बात कहना चाहूँगा कि गुरु गुरु होते हैं और स्टूडेंट होते हैं। सर का बहुत सारा योगदान है लोगों का। जौनपुर में जब से आए हुए हैं सर, काफ़ी लोगों का सपोर्ट किए हैं, काफ़ी लोगों का मदद किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दबरा न्यूज़ चैनल में जय हिंद।